नमस्कार, मैं शैलेश अरोड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गांव जंक्शन के इस वीकली बुलेटिन में। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अब खाद की सब्सिडी कंपनियों को नहीं, सीधा किसान की जेब में। अब खाद के लिए दी जाने वाली भारी भरकम सब्सिडी कंपनियों के बजाय सीधा किसानों के बैंक खाते में आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को खाद सब्सिडी वितरण के इस मॉडल का खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री का मानना है कि इस कदम से खाद की कालाबाजारी और डायवर्जन पर लगाम लगेगी। हालांकि नीति आयोग के सदस्य ने आगाह किया है कि इस व्यवस्था में किसानों को शुरुआत में खाद की पूरी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसकी भरपाई बाद में सब्सिडी से होगी। सरकार अब इस पर आम सहमति बनाने की तैयारी में है। क्या अब ये विचार करना चाहिए देश को कि फर्टिलाइजर की खाद की सब्सिडी का पैसा सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाए। इस पे आज विचार करने की जरूरत है और कृषि विभाग भी सोचे, आईसीआर भी हमें सहयोग करे। और फार्मर आईडी का मतलब सीधा ये कि वो फार्मर आईडी लेके अगर बैंक जाएगा तो 2 मिनट में उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा। कोई कागज की पूर्ति करने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी फार्मर की एक जगह है। कई तरह की चीजों के अलावा हमको डीबीटी करना है, किसान के खाते में पैसे डालना है। फार्मर आईडी हमको 1 मिनट देर नहीं लगेगी, टेक्नोलॉजी आ जाए, सिंगल क्लिक। किसान बनेंगे उद्यमी, सरकार देगी 2 करोड़ का फंड। खेती किसानी अब सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े बिजनेस का रूप ले रही है। केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी AIF योजना के जरिए किसान अब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 2 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। योजना की जानकारी देते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि सरकारी मदद में ब्याज पर सालाना 3% की छूट दी जाती है और कर्ज चुकाने के लिए 7 साल की लंबी मोहलत मिलती है। खास बात यह है कि बैंक की क्रेडिट गारंटी का खर्च भी सरकार ही उठा रही है। हालांकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसान को प्रोजेक्ट लागत का 10% हिस्सा खुद निवेश करना होगा। इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट agriinfra.dac.gov.in पर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद बैंक 60 दिनों के भीतर लोन की प्रक्रिया पूरी कर देता है। भारत ब्राजील के साथ से अब देसी गाय देंगी भरपूर दूध। भारत और ब्राजील के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते ने देश के डेयरी सेक्टर की तस्वीर बदलने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 25 एकड़ में एक विशाल स्वदेशी गौवंश जीनोमिक्स केंद्र की शुरुआत हुई है। बरेली के इस मेगा सेंटर में उन्नत IVF और जेनेटिक्स लैब बनाई गई है, जो देसी गायों की नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देंगी। केवल डेयरी ही नहीं, खेती में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बढ़ेगा। भारत में विकसित केदार, पार्वती और अग्रणी जैसी AI तकनीक अब ब्राजील के खेतों की भी निगरानी करेगी। ब्राजील के कृषि मंत्री पाउलो टेक्सेरा ने इस साझेदारी को वैश्विक कृषि के लिए एक बड़ा मोड़ बताते हुए कहा कि इसका असर अमेरिकी बाजार तक महसूस होगा। इस साझा प्रयास से न सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि आधुनिक विज्ञान के जरिए भारतीय किसानों की आय में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारतीय बासमती की दुनिया में धाक, अब अलग बोल्ड बनाने की उठी मांग। दुनिया भर में मशहूर भारतीय बासमती चावल के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब एक समर्पित बासमती राइस बोल्ड बनाने की मांग तेज हो गई है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि चाय और कॉफी बोल्ड के तर्ज पर बासमती के लिए भी एक अलग वैधानिक संस्था बनाई जाए। निर्यातकों का मानना है कि फिलहाल एपीडा पर काम का बोझ ज्यादा है, जबकि अलग बोल्ड होने से पाकिस्तान से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा और कीटनाशकों अवशेष जैसी तकनीकी समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटा जा सकेगा। वहीं एसोसिएशन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर एक बासमती अनुसंधान और नवाचार संस्थान बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इस संस्थान के माध्यम से बासमती धान की खेती में नवाचार को बढ़ावा देने का मकसद है। इस कदम का सीधा फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 20 लाख बासमती उत्पादक किसानों को होगा, जिन्हें उन्नत बीज और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। मजदूरी छोड़ी, अब गांव से देश भर में बेच रही 70,000 तक का शॉल। देहरादून के शंकरपुर गांव में फातिमा और 10 महिलाओं ने मजदूरी छोड़ खुद का हैंडलूम बिजनेस खड़ा किया है। खादी बोर्ड के सहयोग से ये स्वयं सहायता समूह अब 25,000 की पश्मीना साड़ी और 70,000 रुपए तक के शॉल तैयार कर रहा है। इनका हुनर अब दिल्ली, नोएडा ही नहीं बल्कि सीधे अमेरिका तक अपनी धमक दिखा रहा है। इन महिलाओं की कामयाबी की कहानी देखने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। चलिए बात मौसम के हाल पर। जिस तरह से एक नया WD, बहुत कमजोर WD आया हुआ है, जिसका असर जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर होने की संभावना है। इसी के साथ इसका कोई असर मैदानी भागों में पड़ने की कोई संभावना नहीं है।
और जब ये आगे निकलेगा तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश, आसाम और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी गतिविधियां इसके कारण हो सकती हैं। शेष हमारा जो उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब जगह शुष्क रहने वाला है और शुष्क रह रहा है। यहाँ पर सिर्फ उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं जिनकी स्पीड दिन में 9 किलोमीटर तक हो जाती है, जिनके कारण दिन में थोड़ी सी राहत है, लेकिन फिर भी क्रमिक रूप से पूरे गंगा के मैदानी भागों में दिन के तापमान बढ़ रहे हैं। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। इस समय हमारी गेहूं की फसल पूरे भारतवर्ष में सभी जगह लगी हुई है। खास करके जो तापमान का जो घटक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप खेत में नमी बनाए रखें। एक और जो हमारे गेहूं में समस्या देखने में आती है वो आती है कि कोई रतुआ रोग तो नहीं लगा है, पीले पत्ते पड़ रहे हैं, पीले स्ट्रिप्स तो नहीं बन रहे हैं, ब्लैक रतुआ तो नहीं आना है। इसलिए आपको अगर ऐसा दिखाई देता है, कुछ बालियों में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको जो हमारा एक फफूंदीनाशक है प्रोपिकोनाजोल 25% EC का, उसकी आपको 1 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने की आवश्यकता है। इस वीकली अपडेट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।